ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, कोई लिखेगा नहीं, अब यहां समझ लेंगे फिर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तथा उसकी परिमिति 32 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है बेटा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आयत क्या है बेटा? आयताकार क्या है? देखिए, आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई जो है अलग अलग होती है, बराबर नहीं होता है। सब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। जितनी लंबाई होगी उतनी ही सामने वाले की लंबाई होगी, जितनी ये चौड़ाई होगी उतनी सामने की चौड़ाई। ये समझना है बात, ठीक है। अब लंबाई सामान्यतः क्या होती है बेटा? बड़ी होती है, होती कि नहीं होती है? लंबाई माने लंबा, ठीक है, और चौड़ाई माने चौड़ा। तो ये लंबा है, ठीक है, तो लंबाई जो है ये चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है। तो लंबाई को बेटा हम देखिए, लंबाई जो है क्या है? चौड़ाई की 3 गुनी है। देखिए बेटा, तो चौड़ाई जो है मान लिया कि चौड़ाई जो है कितना है? ठीक है, 1 मीटर है। कितना मीटर है? 1 मीटर। ये मीटर है ना, तो 1 मीटर है, ठीक है बेटा, ठीक है ना। अब इसकी 3 गुनी है लंबाई, है कि नहीं? बताओ बेटा, 3 गुनी है कि नहीं है? बताओ। तो ध्यान दो बेटा, लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई की 3 गुनी, 3 से गुणा कर देंगे तो 3x मीटर हो जाएगी, ठीक है बेटा। परिमाप दिया हुआ है, परिमिति में होता है परिमाप। परिमाप क्या होता है बेटा? आयत का परिमाप क्या होता है? कितनी बार सूत्र बताए हैं, ठीक बताओ। हाँ, 2 गुणे लंबाई अधन चौड़ाई। बोलो बेटा, ये बात किए कि नहीं? हम लोग किए हैं, ठीक है। 2 तो ये है, ये है बेटा, ठीक है। 2 तो ये है ही। लंबाई कितना है? 3x। चौड़ाई कितना है? x। तो पहले कोष्ठक की क्रिया करेंगे, 3x और 1x जुड़ेगा तो कितना जाएगा? 4x। 4x में 2 से गुणा हो जाएगा 8x। 8x आ गया। ये क्या आ गया बेटा? 8x जो है परिमाप आ गया, ठीक है। यही परिमाप किसके बराबर है? 32 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो जो ये परिमाप है आया हुआ है 8x, वही ना 32 मीटर के बराबर है। अच्छा, हमको कैसे समझ में आया कि हमको परिमाप ही निकालना है बेटा? क्योंकि परिमाप दिया हुआ है, उसी से लंबाई चौड़ाई के इक्वेशन से हम जो है x का मान निकाल लेंगे, उससे लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। बोलो है कि नहीं? बताओ बेटा, बोलो। तो x बराबर क्या होगा? देखो बेटा, ये x में 8 से गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो 8 चौका 32, x बराबर 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है, मीटर नहीं, x बराबर क्या जाएगा? 4, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब इसको रखते हैं x का मान लंबा चौड़ाई में, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4 मीटर। x बराबर 4 ही ना है जी, तो x के बराबर 4 रख दिया। और लंबाई कितना हो जाएगा? यहाँ 4 रखें तो 4 यही 12 मीटर। इसको हम लोग कहां रख दिए? इस इक्वेशन में। इसको हम लोग कहां रख दिए? इस इक्वेशन में। बोलो, है कि नहीं है? हाँ। अब हमें क्या निकालना है बेटा? उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ बेटा। हाँ, आयत का देखो, अभी 2 ही पे है। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 4। चौड़ाई कितना है? 12। 12 चौक 48 वर्ग मीटर, ठीक है बेटा। ऐसे कौन किया था? ऐसे करना है, ऐसे हल करना है, ठीक है बेटा। ऐसे हल करोगे तो होगा। ऐसे सवालों को हल करो, घर पे जब तक अभ्यास नहीं करोगे आप, कम से कम जो है 500 सवाल करा चुके हैं 2 साल में मॉडल डालेगा, लेकिन आप लोग अभ्यास नहीं करते हैं, ठीक है। अभ्यास करिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है बेटा?
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 1210 रुपया है, यदि लाभ 10% का हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। विक्रय मूल्य क्या होता है बेटा, जिसपे बेचते हैं, और क्रय मूल्य क्या होता है, जिसपे वो खरीदा था। ठीक बेटा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए समझिए समझिए, पहले समझना है। जो विक्रय मूल्य होगा बेटा, विक्रय मूल्य, ठीक है, वो क्या होगा, क्रय मूल्य धन लाभ। लाभ होगा 10% का। लाभ हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं बेटा, क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, धन लाभ कितना है, 10%। लाभ किसका है 10%, क्रय मूल्य का 10% है। क्रय मूल्य का 10% है, बराबर विक्रय मूल्य। अब बेटा हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x मान लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर कितना है, x है। ठीक है, आसानी से लिखने के लिए, और कुछ नहीं है। इसको लिखोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये x हो गया। इसको जो है इसमें क्या करते हैं, इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, x का मान इसमें रखते हैं। क्रय मूल्य कहां है, x है। धन ये x बटे x गुणे 10 बटे 100। ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य कितना है बेटा, बेटा 1210 है। ठीक है, 1210 है ना बेटा। अब क्या करेंगे, इसे घटा लेंगे, 10 दाइया 100, तो क्या हो जाएगा, x धन x बटे 10 गुणे 1210। अब समानता बचे, क्या करते हैं बेटा, ठीक है, कंफ्यूजन क्या होता है, मैं कंफ्यूजन बता रहा हूं। इसको इसमें डायरेक्ट गुणा कर देंगे, कहेंगे भाग में है ना, गुणा कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, जब होल के भाग में होगा तब गुणा कर सकते हैं, अभी होल के भाग में नहीं है, पूरे के भाग में नहीं है। ठीक है, इसका बड़ा 1 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, किसी के बटे 1 लिख सकते हैं। 1 से भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा करेंगे, 1 से भाग देंगे तो किसी में अंतर नहीं है। ठीक है बेटा, इसका मैं 10 एलसीएम ले लिया, 1 10 से 10, 10 से 10, 10 मांगे 10 आया, 10 से गुणा किया तो क्या जाएगा 10x, 10 से 1 भाग दे तो 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1x बराबर 100, सॉरी 100 नहीं 1210। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 11x हो जाएगा, हुआ क्या बताओ जरा, 10 और 1 क्या हो जाएगा 11x भागे 10 बराबर 1210। ठीक है बेटा, अब यहां देखिए आप, ये होल के भाग में है, x के भाग में तो गुणा हो जाएगा, ये x में गुणा है तो इधर आकर हो जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा बताओ बेटा 1210 गुणे 10 बटे 11। ठीक है, हुआ कि नहीं होगा, 11 से देखिए इस 10 को छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ दीजिए, 11 से 121 में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 11 आएगा, 11 121 होता है, होता क्या होता है बताओ, 11 21 से 121 में 11 से भाग दोगे तो क्या जाएगा 121 आएगा। करके देख लेना, भाग देकर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या जाएगा बेटा, x बराबर क्या जाएगा 11, 110 है तो उसमें 10 से गुणा कर दिए, जितना जाएगा, एक 0 और बढ़ जाएगा, तो इतना रुपया। ठीक है, बस समझ नहीं बेटा, ऐसे सवाल करते हैं, अब समझो तो एक बार समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ था बेटा, लंबाई चौड़ाई की 3 गुना था, उसका जो है परिमाप दिया हुआ था, तो हमने देखो इसमें दोनों का प्रयोग करना है, परिमाप के सूत्र का भी प्रयोग करना है। ये परिमाप का सूत्र हो गया, ठीक है, ये परिमाप का सूत्र हो गया आपका, ठीक है, और ये किसका सूत्र हो गया, ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। ये दोनों सूत्र प्रयोग करने हैं आपको, तभी ये सवाल का हल निकलेगा। ठीक है बेटा, बात समझ लो, क्यों समझ रहे? उसके बाद क्या करना है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पर सवाल दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। अगर हानि होगी तो क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य में क्या करते हैं, हानि जोड़ देंगे। ठीक है, हानि घटा देंगे, क्रय मूल्य से हानि घटा देंगे। ठीक है, लेकिन यहां तो लाभ होगा तो जोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो क्या किया, ये सूत्र निकल के आया, ये सूत्र जो है उसमें क्या किया हमने, वैल्यू पुट किया, वहां से विक्रय मूल्य क्या, फिर x मान लिया, क्रय मूल्य को x का मान निकाल दिया, x ही क्या है हमारा क्रय मूल्य है, x को क्रय मूल्य निकाल मानने हैं, और वही क्रय मूल्य जो है हमको निकालना था, तो उत्तर बना गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल हल करने में चलिए, तो आप लोग जो है नोट डाउन करिए।